हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का टॉपिक जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों क्या होती है, देखो जैसे एक नंबर है 24, ठीक है, हम इसके फैक्टर्स निकालते थे। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3 × 8 हमें पता है कि इसके फैक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि 8 × 24 होता है। तो ये हो गया, इसको हमने क्या करा, फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 24 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हो। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहला देख लो क्या होता है, 12 × 2 करेंगे अगर, तो क्या आएगा 24। ठीक है, अब हम 12 को ब्रेक करते हैं। तो 12 को ब्रेक करने के लिए क्या आएगा, 3 × 4। 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं ना, और मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 के कोई फैक्टर्स और बनेंगे? नहीं बनेंगे, लेकिन 4 के और फैक्टर्स बन सकते हैं। तो 4 के और फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2, है ना। हमने 4 को 2 × 2 लिख लिया, और मल्टीप्लाई में 2 ये तो हमारा आएगा ही। अभी क्या और इसके फैक्टर्स बन सकते हैं? 3 के और फैक्टर्स होते हैं? नहीं। 2 के नहीं, तो यानी और इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो हमारे पास कौन से दो नंबर्स आ गए, एक नंबर आ गया 2 और एक नंबर आ गया 3। और हमें पता है ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर होते हैं, है ना, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हो गए। तो यानी 2 और 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर, और ये हमने करा है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ आया ये प्रोसेस थोड़ा सा। अभी और इसके एग्जांपल्स करेंगे हम तो और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को रिवाइज करते हैं। हमने क्या करा, 24 के हमने फैक्टर्स निकाले, क्या है 12 × 2। ठीक है, तो क्या करा हमने, 12 को ब्रेक करा। कैसे, 12 के और फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 × 4 होता है 12। तो 12 को हमने लिख लिया 3 × 4, है ना, गलत तो नहीं करा कुछ। और मल्टीप्लाई बाय में 2 वो आता ही रहेगा साथ साथ। फिर अभी क्या 3 और ज़्यादा फैक्टर्स बना सकता है? नहीं। 4 के और फैक्टर्स होते हैं? हाँ। तो हमने फिर क्या करा, 4 को हमने ब्रेक करा 2 × 2, क्योंकि हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला 2 जो हमारा ऊपर रह गया था वो सेम ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा, 3 2 2 2। तो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के और फैक्टर्स होते हैं? नहीं होते। 2 के नहीं, फिर बाकी भी 2 ही है तो नहीं होते। 3 और 2 के अब कोई आगे फैक्टर्स नहीं होते। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको वहाँ तक इसे सिंप्लीफाई करना है कि आगे उस नंबर के कोई भी और फैक्टर्स ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 2 के कोई भी फैक्टर्स नहीं बन सकते थे, तो ये हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 2 और 3, और वो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इसका मैं एक और एग्जांपल आपको कराती हूँ तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो हमने क्या करा था, 24 12 × 2 कर दिया था। ठीक है, और ये क्या आ गया था, 3 × 2 × 2 × 2, है ना। अब हम 24 को 12 × 2 के अलावा कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम 6 × 4 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 × 4 इज 24। तो अभी हमें इसको भी ब्रेक करना होगा, 6 को भी और 4 को भी। तो 6 को कैसे ब्रेक करोगे, 2 × 3 6 होता है, तो हमने 6 को कैसे लिख दिया, 2 × 3। और 4 को कैसे ब्रेक करोगे, 2 × 2, क्योंकि 2 2 = 4। अभी देखो क्या आंसर आया, तब भी आंसर सेम आया। यहाँ पे 3 2 थे, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे 1 3 था, यहाँ पे भी 1 है ना। और इसको कैसे कर सकते हैं, जो कि हमने सबसे पहले लिखा था 3 × 8 लिखा था, है ना। अभी क्या हो गया, ये हो गया 3। अभी 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 4 × 2 क्या होता है, 8 होता है, तो ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। अभी 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2, और ये वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आया आपका, 3 और 3 बार 2,
यानी आप किसी भी फॉर्मेट से करोगे, चाहे आप इसके मल्टीपल्स निकालो, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो, चाहे इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखो, चाहे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखो, आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी हम करते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 36। ठीक है, अब 36 को आप कैसे लिख सकते हो? 6 6 क्या होता है? 36 होता है ना। तो अभी से सॉल्व कर लो। 6 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस वाले 6 को भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी ये क्या हो गया? इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है? नहीं। तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी हम 36 को और कैसे लिख सकते हैं? 12 3 36 होता है ना। तो सॉल्व करते हैं। 12 को लिखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। 12 को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हम लिख सकते हैं, और ये वाला 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 4 को कैसे लिखेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ऊपर वाले 3 ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये क्या आंसर आया? यहाँ पे भी दो थे, और यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी 3 2 बार था, और यहाँ पे भी 3 2 बार ही है। ये एक और तरीका हो गया। अभी और देखो, और क्या क्या 36 होता है? 6 6 होता है, 12 3 होता है, और होता है 36 किस टेबल में आता है? 4 9 है ना। तो 4 को कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 9 को कैसे लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर से क्या आया? 2 हमारे 2 आए, और 2 हमारे 3 आए। तो बेसिकली आपने इसमें क्या देखा है कि हर किसी में क्या आ रहा है? आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होके आ रहा है वो आ रहा है आपका आंसर 2 और 3, है ना। 2 और 3 आ रहा है इसमें भी प्राइम नंबर्स जो। और जो प्राइम फैक्टराइज होके आ रहा है वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई जो करते हैं, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, तो वो ही नंबर आना चाहिए जो नंबर आपको गिवन था। ठीक है, ये हमारा इसको चेक करने का तरीका होता है। जैसे करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9, एंड 9 4 36। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है, उसके आपके प्राइम नंबर्स आ गए हैं इसको सॉल्व करके, लेकिन अगर उसका मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर नहीं आ रहा जो आपको गिवन है, तो यानी आपने कुछ गड़बड़ करी है और आपको अपना सिंप्लीफिकेशन रीचेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और एग्जाम्पल। तो क्या है? नंबर 19 है। ठीक है, अभी 19 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 क्या होता है? 90 होता है। तो हम 9 को ब्रेक कर लेते हैं और 10 को, तो 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9, और 10 के 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10। क्या अब ये और फैक्टराइज हो सकता है? देखो, 3 के और फैक्टर्स होते हैं? नहीं। 2 के नहीं, 5 के नहीं। तो यानी 90 के हमारे जो फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे 90 के हो गए फैक्टर्स, जिसे हम इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। कैसे? देखो, 90 को आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अभी आप सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है? 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है, उससे इसको डिवाइड करके देखो अगर उससे जाएगा क्या, क्योंकि लास्ट में 0 है तो उससे जाएगा ही, उससे डिवाइड ही होगा। तो यानी 2 4 क्या हो गया? 8। यहाँ पे 1 आ गया, यानी ये हो गया 10। 2 5 10। ठीक है, अभी 45 है। 45 किससे जाना चाहिए? 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। तो किससे जाएगा? नेक्स्ट नंबर प्राइम क्या है? 3। तो देखते हैं, 5 + 4 इज़ 9, है ना। 4 + 5 इज़ 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो यानी 3 से डिवाइड करेंगे अभी से, तो क्या आया है? 3 1 3, यहाँ पे एक कैरी हो गया, तो ये हो गया 15, है ना। 15 बन गया। ये सिंपल है। देखो कैसे करते हैं इसे। 45 है,
इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आया, इधर से 5 उतारा, तो सेम हमें माइंड में वहाँ पे कर लेना है कि वहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ पे भी जैसे 15 बना लेते थे, और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, बस ये ओरली कर रहे हैं, लिख के डिवीजन नहीं कर रहे। तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आ गया तो ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अभी 3 के टेबल में 15 आता है, हाँ जी आता है, तो क्या हो गया ये 3 5 ज़ा 15। अब 5 किसके टेबल में आता है, 5 खुद के टेबल में आता है, तो 5 1 ज़ा 5। तो आपके ये क्या फैक्टर्स आ गए, 90 के आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये जो वाला मेथड है ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये आपको अगर इससे बड़े नंबर्स देते हैं ना उसमें इजी रहता है। ये भी एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का, लेकिन ये भी तरीका ये आपको और बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा, तो ये तरीका हम अभी से सीख लेते हैं, ठीक है।